Hello friends, welcome to Mathematics Army. Our today's topic is how to find adjoint and inverse of matrix. सबसे पहले हम adjoint की definition देख लेते हैं. The adjoint of matrix is defined as the transpose of the cofactor matrix of that particular matrix. मतलब कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो उसके पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, उसकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे. आपको ये एग्ज़ाम्पल देख के अच्छे से समझ आ जाएगा. पहले आप इसकी डेफिनेशन को लिख लीजिए. जैसे इस एग्ज़ाम्पल में हमें 2/2 की एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका हमें एडजॉइंट निकालना है. तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को ए लेट कर लेंगे. उसके बाद एडजॉइंट का फॉर्मूला देख लीजिए. एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ cofactor of 11, cofactor of 12, cofactor of 21 and cofactor of 22. जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो हम इसे लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ A11, A12, A21, A22. ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? रोज़ एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करके. तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा? A11, A21, A12, A22, जो मैंने आपको स्क्रीन पे भी शो कर दिया है. अब हम इसके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालेंगे. जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि M11 निकालने के लिए 1 पोजीशन वाला एलिमेंट उठाएंगे जो कि है 2. उसकी रो और कॉलम को एलिमिनेट करेंगे. जो एलिमेंट बच गया उसे हम उसका माइनर लिख देंगे. जैसे M11 इज इक्वल टू 4 आ गया. M12 के केस में 3 आ गया. M21 हमारे पास 2 आ गया और M22 हमारे पास 1 आ गया. अगर आपको ये माइनर समझ में नहीं आए तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है. अब चलते हैं कोफैक्टर्स की तरफ. कोफैक्टर्स में हमने क्या किया था? शॉर्ट ट्रिक भी की थी और नॉर्मल मेथड भी किया था. दोनों ईजी हैं. आपको क्या करना है? -1 की पावर चेक करनी है. जैसे A11 के केस में -1 की पावर 2 आ गई तो ये माइनर के ही इक्वल आ गया, मतलब 4 आ गया. और A12 में -1 की पावर 3 आ गई तो ये -1 ही रह जाएगा, मतलब -1 इंटू 3 हमारे पास -3 आ जाएगा. तो A12 की वैल्यू हमारे पास आ गई -3 एंड A21 की वैल्यू -2. सिमिलरली A22 के केस में हमारे पास -1 की पावर 4 आ गई तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास A22 की वैल्यू 1 आ जाएगी. अब हम इन कोफैक्टर्स की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में पुट कर देंगे जो हमने पहले लेट की थी. तो हम A11, A12, A21 और A22 की वैल्यू पुट करके उसका ट्रांसपोज कर देंगे. तो वो हमारे पास बन गया 4, -2, -3 और 1 की मैट्रिक्स. या फिर आप कोफैक्टर्स को वैसे ही पुट करके 4, -3, -2, 1 लिख के उसका ट्रांसपोज कर देते, फिर भी वही आंसर आता. अब हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं जिसमें हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट सिर्फ एक स्टेप में निकाल सकते हैं. अब हम सेम सम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं. जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, इसमें हमें क्या करना है? जो डायगोनल एलिमेंट्स मैंने ब्लू में शो किए हैं उन्हें इंटरचेंज कर देना है, और जो डायगोनल एलिमेंट्स मैंने रेड में शो किए हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं. मतलब 2 हो गया हमारे पास -2, 3 हो गया हमारे पास -3 और 4 और 1 की पोजीशन चेंज कर देनी है, उनको स्विच कर देना है. तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया? 4, -2, -3 और 1. सेम आंसर शॉर्ट ट्रिक के साथ बनेगा, सेम आंसर हमारा उस मेथड के साथ बनेगा. आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं. अगर आपको सब्जेक्टिव टाइप पेपर में सम आता है तो आपको पहले वाले मेथड से ही करना है. ये मेथड सिर्फ आप चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या गलत. ये शॉर्ट ट्रिक आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी हेल्पफुल रहेगी. अगर आपको एडजॉइंट निकालना आ गया तो इन्वर्स आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है. इन्वर्स के लिए हमें क्या करना होगा? जो मैट्रिक्स हमें गिवन है
पहले तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 2। ये हमारे पास आ गया 10। मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इन्वर्स ऑफ ए एग्जिस्ट। तो हम इसका शॉर्टकट ट्रिक से एडजॉइंट निकाल लेंगे। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर में आता है, तो आपको माइनस एंड कोफैक्टर्स निकाल के फिर इसका एडजॉइंट निकालना है। अब हम अपनी वही शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। ब्लू वालों को इंटरचेंज करेंगे और रेड डायगोनल वालों के साइन चेंज करेंगे। तो इसका हमारे पास एडजॉइंट आ गया ये। अब हमारे पास इन्वर्स फाइंड करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब हमारा डिटर्मिनेंट 10 आया था, तो हम इन्वर्स ऑफ ए लिख देंगे 1 अपॉन 10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हम 1 अपॉन 10 को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 अपॉन 10 माइनस 2 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 और 3 अपॉन 10 का मैट्रिक्स। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। ये हमारे पास ए इन्वर्स है। तो हमें क्या करना है इन्वर्स निकालने के लिए? सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और चेक करना है कि उसकी वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, मतलब हमारा डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो। उसके बाद माइनस निकालने हैं, फिर कोफैक्टर्स निकालने हैं, उसके बाद एडजॉइंट निकालना है और उसके बाद ए इन्वर्स का फार्मूला लगा के 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख देना है और हमारे पास ए इन्वर्स निकल आएगा। अब आपके पास इसके दो मेथड हो गए, एक शॉर्ट ट्रिक वाला और एक नॉर्मल मेथड। और एक इन्वर्स निकालने का मेथड मैंने आपको मैट्रिक्स ऑपरेशन से सिखाया था, वो मेरी मैट्रिक्स वाली वीडियो में उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आपको फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट लिखा हो तो इस मेथड से करना है। अगर ए इन्वर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस लिखा है तो वो मैट्रिक्स वाले मेथड से करना है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एडजॉइंट वाले मेथड से करिए, क्योंकि ये मेथड उस मेथड से काफ़ी इजी है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें 3/3 की मैट्रिक्स दी हो तो उसका एडजॉइंट एंड इन्वर्स कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है, इसमें हमारे पास एक 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है जिसे हम ए लेट कर लेंगे। वैसे ही जैसे हमने 2/2 में किया था, एडजॉइंट ऑफ ए लेट कर लेंगे A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33, जो कि ट्रांसपोज है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का, जो मैं आपको शो कर दूंगा। आपको ये लेट कर लेनी है या फिर आपको सीधे कोफैक्टर्स निकालने हैं, बाद में हम पुट करके ट्रांसपोज कर देंगे। अब हम इसके माइनस एंड कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो पहले हम इसके माइनस निकालेंगे। तो M11 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, M12 की वैल्यू आ गई 12 और M13 की वैल्यू आ गई 6। मैं इसे एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसे बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेम वे से आप इसके बाकी माइनस भी निकाल लीजिए, जो मैंने स्क्रीन पे निकाल के शो कर दिए हैं। आप उससे आंसर्स मैच कर लीजिए। अब चलते हैं इसके कोफैक्टर्स की तरफ। स्टेप 2, कैलकुलेटिंग एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर का फार्मूला मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, पिछली वीडियो में। तो देखिए, हम इसे क्या करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1⁻i+j को। तो मैंने आपको बताया हुआ है -1 की ऑड पावर आए तो -1 रह जाता है, और अगर इवन पावर आए तो वो +1 बन जाता है। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपके i और j का ऐड करने पे ओड बन रहा हो तो आपको माइनर के आगे माइनस लिख देनी है,
अगर इवन बन रहा हो तो कोफैक्टर आपका माइनर के ही इक्वल आ जाएगा। तो A11 में 1 + 1 2 बन रहा है, तो ये माइनर के इक्वल आ जाएगा 3। A12 के केस में माइनस ऑफ माइनर आएगा -12। A13 के केस में 6 आ जाएगा। ऐसे ही मैंने बाकी कोफैक्टर्स निकाल के आपको स्क्रीन पे शो कर दिए हैं, आप उससे अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। अब हम चलते हैं एडजॉइंट की तरफ। तो जैसे हमने पहले एडजॉइंट ऑफ ए लेट किया था, उसमें आप कोफैक्टर्स की वैल्यू भर दीजिए, आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। या फिर आप कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लिखिए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, फिर भी आपके पास सेम आंसर ही आएगा। मैंने ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद डायरेक्ट लिख ली है। आप कोफैक्टर्स को पहले पुट कीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज करके दिखाइए, फिर आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगी और मुझसे आंसर मैच कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें इसका इन्वर्स निकालना हो, जैसे मैंने 2/2 में बताया था कि इन्वर्स निकालने के लिए आपको पहले डिटर्मिनेंट निकालना होगा, उसे नॉन ज़ीरो शो करना पड़ेगा। अगर वो नॉन ज़ीरो आ जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे ए इन्वर्स के फार्मूले में पुट करना होगा, 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास ए इन्वर्स आ जाएगा। मैं आपको ये एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ। इसमें हमें एक 3/3 की मैट्रिक्स गिवन है, मैंने उसका डिटर्मिनेंट निकाल के आपको दिखा दिया है। जैसे आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे आपको पता चलेगा कि आपका डिटर्मिनेंट 90 आ गया है, जो कि नॉन ज़ीरो है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आपको इसमें भी कोफैक्टर्स निकाल के एडजॉइंट निकाल लेना है। ये सारा प्रोसीजर मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, जो मैंने पहले आपको समझाया हुआ है। उसके बाद लास्ट में आपको ए इन्वर्स का फॉर्मूला लगाना है, जो आपने 2/2 की मैट्रिक्स के लिए भी लगाया था। वो फार्मूला क्या था, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। इसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 90 है, तो हम लिख देंगे 1/90 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप 1/90 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ चुकी है। तो आज इस वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालना सीखा था। ये दोनों वीडियोस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना सीखेंगे ए इन्वर्स एंड एडजॉइंट की हेल्प से। तो आप इस वीडियो को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इन्वर्स अच्छे से निकालना आता है तो कल वाला लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। वो हर बोर्ड में 5 और 6 मार्क्स का आता ही आता है। तो उसके लिए आपको एडजॉइंट और इन्वर्स अच्छे से निकालना आना चाहिए। तो हमने माइनस और कोफैक्टर्स के जो भी क्वेश्चंस किए हैं या एडजॉइंट के जो भी क्वेश्चंस किए हैं, आप प्रैक्टिस के लिए उन सभी क्वेश्चंस के इन्वर्स निकाल के देख लीजिए। उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा और फिर आपको इन्वर्स वाले फार्मूले में पुट कर देना है, तो आपका ए इन्वर्स आ जाएगा। आपको सभी क्वेश्चंस में ए इन्वर्स निकाल के देख लेना है, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर भी अच्छे से समझ आ जाएगा। सो ओके, thanks for watching. Please subscribe Mathematics Army and press the bell icon for update of next lecture. Thank you so much. Stay tuned.